आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी के अंदर आईटी की जॉब्स के लिए सबसे अच्छे शहर जो हैं वो कौन से हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये मुझसे काफ़ी अरसे से पूछा जा रहा है, स्पेशली उन लोगों की तरफ से जो जर्मनी के अंदर जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हैं, और वो लोग जो अपने होम कंट्रीज से जर्मनी के अंदर जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेशली आईटी जॉब्स के लिए। तो वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई जर्मनी के अंदर उन शहरों के नाम बता दें जहाँ पे आईटी की सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। तो यार मैं आप लोगों के साथ जो है वो 5-6 शहरों के नाम जो है वो शेयर कर देता हूँ, और साथ ही उन शहरों के बारे में थोड़ी बहुत ब्रीफली जो है वो ये भी बता देता हूँ कि उनका क्लेम टू फेम क्या है और क्यों वो आईटी जॉब्स के लिए जो हैं वो अच्छे हैं। तो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और स्पेशली ये भी बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ ज़रूरी उनके लिए नहीं है कि जो जर्मनी अभी नहीं आए हुए, वो लोग जो जर्मनी में इस वक्त स्टूडेंट्स भी हैं और यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन नए आए हैं अभी, और उनको भी ये इंक्वायर करना है या पता करना है कि यार हम अपनी आईटी स्टडीज़ करने के बाद जो है वो किस शहर में हमें मूव करना चाहिए, अगर वो किसी छोटे या स्मॉल मीडियम साइज़ टाउन में इस वक्त हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शहर जो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को वो है म्यूनिख। अच्छा, ये जो 5-6 शहर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये किसी ऑर्डर में नहीं है कि ये सबसे अच्छा फिर सबसे बुरा है, ये जस्ट जो है वो सारे के सारे जो हैं वो इक्वली अच्छे हैं, आप ये कह सकते हैं उनको। हर शहर जो है उसका अपना डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट फ्लेवर है। म्यूनिख की बात करते हैं। म्यूनिख जो है उसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब, ठीक है। और म्यूनिख जो है वो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी डिलॉयट की, 2018 की रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग म्यूनिख के अंदर जो आईसीटी सेक्टर है, जो कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ का सेक्टर है, जो कि स्टेम के अंदर आता है, जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्टेम जो है उसके अंदर ये सेक्टर आता है, उसके अकॉर्डिंग तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख लोग जो हैं वो इस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं, आईसीटी सेक्टर के अंदर म्यूनिख के अंदर। और म्यूनिख के अंदर जो है वो बेतहाशा स्टार्टअप्स हैं और वहाँ पे स्टेम के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है। तो एक शहर तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, वो है म्यूनिख। उसके बाद आ जाता है बर्लिन। बर्लिन आप लोगों को ऑफ कोर्स सबको पता ही है कि बर्लिन मशहूर है पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स के लिए। पॉपुलेशन इसकी तकरीबन 4 मिलियन के करीब है। और बर्लिन के अंदर जो जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है deutschland.de, उनके अकॉर्डिंग ये उनका कहना है कि बर्लिन में हर 20 मिनट के अंदर जो है वो एक नई स्टार्टअप जो है वो लॉन्च होती है। अब ये खैर नहीं पता कि उनमें से कितनी फ्लॉप होती हैं और कितनी चलती हैं, लेकिन एनी हाउ अगर 20 में से एक भी चल जाए तो भी आई थिंक इट्स क्वाइट अ गुड नंबर, जिसका मतलब ये है कि जितनी कंपनीज़ निकलेंगी ऑफ कोर्स उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो निकलेंगी उस हिसाब से। और बर्लिन को जो है वो आप लोगों को पता है कि जैसे अमेरिका में जो है वो सिलिकॉन वैली है, उसी तरह बर्लिन के अंदर जो है वो सिलिकॉन आले है। ये बर्लिन वाले, जर्मनी वाले जो है वो अपनी सिलिकॉन वैली को जो है वो सिलिकॉन आले कहते हैं। आले जो है वो जर्मन के अंदर एवेन्यू को कहते हैं, ठीक है। तो ये सिलिकॉन एवेन्यू जो है वो भी बर्लिन के अंदर, और वाकई बहुत अच्छा स्टार्टअप सीन है बर्लिन के अंदर, और आईटी की स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बर्लिन के अंदर अवेलेबल हैं। उसके बाद जो तीसरा शहर मैं रेकमेंड करूँगा आप लोगों को वो है हैम्बर्ग, ठीक है। हैम्बर्ग की भी जो पॉपुलेशन है वो आई थिंक है तकरीबन कोई 1.5 मिलियन के करीब, 1.8 मिलियन तक होगी, 2 मिलियन के करीब होगी। हैम्बर्ग जो है वो बेसिकली नोन है अपनी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, जो गेम डेवलपमेंट है उसके लिए हैम्बर्ग बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेमिंग के हवाले से जो आईटी की जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं। और उसका मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका है हैम्बर्ग में एक गेमिंग इंडस्ट्री के साथ। तो हैम्बर्ग भी जो है वो डेफिनेटली रिकमेंडेड है इंटरनेशनल जो प्रोफेशनल्स हैं जो एम कर रहे हैं जर्मनी आने के लिए आईटी इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद जो 4th सिटी है वो है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जो है उसकी पॉपुलेशन होगी कोई तकरीबन 7 लाख के करीब, और फ्रैंकफर्ट बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो जर्मन स्टॉक एक्सचेंज है वो बेसिकली फ्रैंकफर्ट में है। और फ्रैंकफर्ट के अंदर जो कॉमर्स बैंक है, जो जर्मनी का एक बैंक है, उन्होंने एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया हुआ है, और वो जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो फिनटेक स्टार्टअप्स जो हैं वो उनको फ़ंड करता है और उनको इंक्यूबेट करता है। तो जो लोग इस डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं आईटी के कॉम्बिनेशन के साथ, वो फ्रैंकफर्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद जो मैं शहर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो है स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट जो बेसिकली नोन है जर्मनी में, वो नोन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन स्टुटगार्ट के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आईटी की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और स्पेशली स्टुटगार्ट के अंदर जो मेरे जहन में अभी आ रहा है वो एक है स्टुटगार्ट के अंदर स्टार्टअप
इंक्यूबेशन सेंटर, आई थिंक उसका नाम है स्टुटगार्ट स्टार्टअप समथिंग लाइक दैट, वो आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे। लेकिन स्टुटगार्ट भी इज़ क्वाइट अ गुड सिटी व्हेन इट कम्स टू IT जॉब्स। उसके बाद जो जो आखिरी शहर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो है डुसलडॉर्फ। सो डुसलडॉर्फ जो है ये बेसिकली इसकी भी पॉपुलेशन जो है वो आई थिंक 5.5 लाख या 6 लाख के करीब है, और डुसलडॉर्फ भी बहुत ज़्यादा वेल रिप्यूटेड, वेल नोन है जो फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं उनके हवाले से। और जब भी कोई लिस्ट बनती है जर्मनी के अंदर, स्पेशली जो मोस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं, जो सबसे अच्छे सिटीज़ हैं जर्मनी के अंदर, so उसमें हमेशा स्टुटगार्ट का नंबर जो है ना वो लाजमी होता है। और आई थिंक तकरीबन 18 से 19% जो पॉपुलेशन है स्टुटगार्ट की वो फॉरेन वो एक्सपैट्स की है। तो स्टुटगार्ट के अंदर कहाँ, एक और फैक्ट भी मेरे जहन में आ गया कि एक बहुत ही मशहूर जर्मन स्टार्टअप है, उसका नाम है ट्रिवागो। ट्रिवागो जो है ये एक मेटा सर्च इंजन है। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये होटल्स का सर्च इंजन है। तो ये लॉन्च हुआ था कोई 2005-2006 में, और वो डुसलडॉर्फ यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स से जिन्होंने ये लॉन्च किया था। और अब ये बहुत ही बड़ी जो है वो स्टार्टअप हो चुकी है। इसकी वैल्यूएशन जो है ये मिलियंस में है, और एक्सपीडिया का भी इसके अंदर शेयर है। तो स्टुटगार्ट के अंदर, डुसलडॉर्फ के अंदर भी जो है वो बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, और बहुत सारी जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी ऑफिसेज़ भी वहाँ पे हैं। बहुत सारे मैगज़ीन्स जो हैं जर्मनी के वो भी वहीं से लॉन्च होते हैं। तो उन सब के हवाले से भी जो IT डेवलपमेंट है उसका काफ़ी ज़्यादा काम है। तो ये 5-6 शहर जो है ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखें, ठीक है। ऑफ़ कोर्स अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं, और अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हैं और वहाँ पे भी आपको कोई IT का प्रोजेक्ट मिल जाता है, या वहाँ पे भी डेफिनेटली कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके जॉब कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप बाहर अभी बैठे हुए हैं और आप जर्मनी में नहीं, और आपको जो है वो पूरा इसके जर्मनी के अंदर का जो आइडिया एज सच नहीं है उन लोगों की निस्बत जो जर्मनी में अभी काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इन 5-6 शहरों को जो है वो मेनली टारगेट कर सकते हैं। और चाहे आप लिंक्डइन के थ्रू करें, चाहे आप जो है वो जॉब सीकर पे आके यहाँ पे करें, चाहे आप अगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं और ये प्लान करें कि किन शहरों में IT की पढ़ाई करूँ, तो आप इन शहरों को एज अ यूनिवर्सिटी टारगेट भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करने के बाद जर्मनी के अंदर ही रीलोकेट नहीं होना चाहते, तो आप इन शहरों में जो है वो पढ़ सकते हैं और फिर यहीं पर जो है वो जॉब ढूँढ सकते हैं, या स्टूडेंट जॉब्स भी साथ साथ कर सकते हैं। तो ये था यार इस वीडियो के अंदर, जस्ट समराइज़ वे में मैंने ये 5-6 शहर आप लोगों के साथ शेयर करने थे। तो अपनी जॉब हंट में ऑल द बेस्ट आप सब लोगों के लिए। और अगर कोई क्वेश्चंस आप लोगों के अभी भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका आंसर कर सकूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।